एनिमे लवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए वन पीस का एपिसोड 1। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है काफी साल पहले से। तभी हम यहाँ पे देखते हैं किंग्स ऑफ पायरेट को, यानी कि गोल्डी रोजर को, जब पब्लिक में एग्जीक्यूट किया जाने वाला था। लेकिन यहाँ पे तो पायरेट किंग के मरने से पहले ही एक आदमी आता है और वो बोलता है पायरेट किंग से, पायरेट किंग गोल्डी रोजर, क्या तुम नहीं बताओगे कि तुमने अपना कीमती खजाना कहाँ छुपाया है। गोल्डी रोजर ऑफ किंग ने भाई यहाँ पे अपना पूरी जिंदगी का कीमती खजाना एक जगह पे छुपा के रखा होता है। उस जगह का नाम होता है वन पीस। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है भाई, यहाँ पे पूरी दुनिया के जितने भी पायरेट्स होते हैं वो सभी के सभी उस खजाने को ढूंढने के लिए एक यात्रा पे निकल जाते हैं। इसी के साथ गाइस एपिसोड 1 की शुरुआत होती है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं पैसेंजर शिप को, जहाँ पे काफी लोग आपस में एंजॉय कर रहे होते हैं, पार्टी चल रही होती है भाई। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे दो वर्कर्स को जो कि शिप के बाहर खड़े होते हैं और वो तो भाई आपस में ही बातें शातें कर रहे होते हैं। तभी उनकी नजर पड़ती है पानी में। भाई वो पानी में देखते हैं एक तैरते हुए बैरल को। तभी वो सोचते हैं यार इसमें क्या हो सकता है। तभी दूसरा वर्कर बोलता है, हाँ मुझे लगता है कि इसमें शराब हो सकती है यार। तभी वो आपस में डिसाइड करके उसे बाहर निकालने का सोचते हैं। भाई जैसे वो उसको निकालने का ट्राई करते हैं तो यहाँ पे वो सामने देखते हैं पायरेट किंग का एक फ्लैग। वो कहते हैं, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, इसका मतलब वो हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। वो तो भाई काफी डर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वो दोनों वर्कर्स कुछ कर पाते उससे पहले ही सामने वाले पायरेट्स ने तो उनके ऊपर हमला कर दिया होता है। भाई वहाँ पे जो भी पार्टी शार्टी चल रही होती है सारी बंद हो जाती है। सारे पर्सन इधर उधर घूमने लग जाते हैं। भाई कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है डर के मारे। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक लड़की को जिसका नाम होता है नामी। भाई वो तो बिल्कुल काम होके एक साइड खड़ी होती है। इसी के साथ हम देखते हैं सामने वाली शिप को भाई, जिसने हमला किया होता है। जो वहाँ का पायरेट होता है उसका नाम होता है एल्विडा। वो एक फीमेल होती है। तभी भाई वो अपने वर्कर से पूछती है, जो बताओ कि इस पूरे समुद्र में सबसे सुंदर कौन है। भाई यहाँ पे तो कोबी मिस एल्विडा के डर से बोलता है, मैडम सबसे ज्यादा सुंदर तो आप ही हैं इस समुद्र में। तभी भाई यहाँ पे वो चिल्ला के बोलती है, जाओ फिर इसी बात पे सामने वाली शिप पे जाओ और उन सभी को बताओ कि मिस एल्विडा क्या कर सकती है और वो क्या चीज है। तभी भाई उसके सारे वर्कर्स एक रस्सी की हेल्प से छलांग लगाते हैं और सामने वाली शिप पे पहुंच जाते हैं। भाई अगर हमें कोई कह दिया ऐसा करने को, भाई हमारे तो हाथ पैर ही टूट जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक पर्सन होता है जो कि नहीं जाता, भाई वही कूबी। वो तो काफी डर रहा होता है। तभी यहाँ पे मिस एल्विडा कहती है, हाँ तुम तो सबसे ज्यादा फट्टू हो यार, तुम तो काफी ज्यादा डरपोक हो। भाई यहाँ पे तो मिस एल्विडा तो उसको इतनी जोर से लात मारती है ना, वो उड़ता उड़ता पता नहीं कहाँ चला जाता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे मिस एल्विडा और उसके सारे वर्कर्स को जो कि सामने वाली शिप में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे तो उसके वर्कर्स सभी को धमकी दे रहे होते, मेरी बात ध्यान से सुनो, जितनी भी तुम्हारे पास कीमती चीजें हैं मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम सभी को उड़ा दूंगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे नामी को। भाई वो तो अपने कपड़े चेंज करती है और मिस एल्विडा के शिप में चली जाती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे कूबी को, जो कि शिप के बेसमेंट पे बैठा होता है और वो उसी बैरल को देख रहा होता है जिसको हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं नामी को, जो कि सामने वाली शिप पे पहुंच जाती है। लेकिन तभी उसे एक पायरेट देख लेता है और उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है। लेकिन तभी नामी उसे एक जोर से किक मारती है। भाई वो तो एक ही किक में ढेर हो जाता है। अपनी नामी को भाई कम मत समझना, वो तो खतरनाक है। अभी हम देखते हैं कुबो को, जो कि उस बैरल को लेके जा रहा होता है। लेकिन तभी भाई वहाँ पे तो कुछ लोग आ जाते हैं और वो कुबी से कहते हैं कि तुम आखिरकार इस बैरल को कहाँ लेके जा रहे हो। तभी कुबो उनको कहता है, अच्छा ये बैरल, ये तो मैं लेडी एल्विडा के लिए लेके जा रहा हूँ ताकि वो मुझसे खुश हो जाएं। तभी ये बात सुनकर वो कहते हैं, अच्छा तो रुक जाओ, पहले हम इसे थोड़ा चख तो लें, उसके बाद तो मिस एल्विडा के लिए ले जाना। भाई यहाँ पे कूबी उसे मना भी करता है लेकिन वो लोग मानते ही नहीं है। ऐसी वो पर्सन भाई उसके ऊपर मुक्का मार के उसे तोड़ने वाला होता ही है। तभी भाई उसके अंदर से तो एक बच्चा निकलता है। इस बच्चे का नाम होता है मंकी डिलोफी। भाई यही तो है जो हमारी इस पूरी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, जिसके आने से वन पीस में तो भाई जान आ जाती है। लेकिन भाई जैसे लूफी एकदम से बाहर आता है तो उसका हाथ लगता है एक पर्सन पे जो कि बेहोश हो जाता है। ये देख के जो बाकी के पायरेट्स होते हैं वो कहते हैं, ये क्या हो गया। वो लूफी से कहते हैं, आखिरकार तुम हो कौन
और तुम आए कहाँ से हो? तभी अपना लूफी कहता है, अरे यार ये जान पहचान तो बाद में भी हो सकती है, पहले मुझे खाना दो, खाना, मुझे भूख लगी है। लेकिन भाई वो पायरेट्स हो काफी गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं मेरी बातों का तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? अभी भाई वो अपनी तलवार निकालते हैं और लूफी को मारने के लिए। लेकिन भाई अपना कुबी वो तो पहले ही आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि वो भाई डरपोक है, क्योंकि वो अपने सामने लूफी को मरता हुआ नहीं देख सकता था। लेकिन भाई यहाँ पे चुटकियों में ही लूफी उनकी तलवारों के 2 टुकड़े कर देता है। यहाँ पे तो कुबी दोनों के दोनों पायरेट्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये किया कैसे इसने। वो दोनों के दोनों पायरेट्स भाग जाते हैं और कहते हैं हम अभी लेडी एल्विडा को लेकर आते हैं तुम्हारे पास, फिर तुम्हें बताएंगी वो। भाई यहाँ पे ये बात सुनकर तो कुबी लूफी को कहता है तुम चलो यार, चलो यहाँ से, वरना मिस लेडी एल्विडा तुम्हें मार देंगी जान से। भाई यहाँ पे अपना लूफी काफी चिल होके बोलता है, अरे यार वो तो बाद में देख लेंगे, लेकिन मुझे अभी भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दो। यहाँ पे तो लूफी को फ्रूट्स की खुशबू आ रही होती है और वो खुशबू को सूंघते बेसमेंट पे पहुंच जाता है। उसी के साथ साथ कुबी भी पहुंच जाता है। वहाँ पे उसे दिखते हैं एप्पल्स। भाई वो तो फटाफट खाने लग जाता है, बिकॉज वो काफी ज्यादा भूखा होता है। लेकिन तभी कुबी लूफी से कहता है जल्दी जल्दी खाओ और चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मिस लेडी एल्विडा तुम्हें मार देंगी। तभी यहाँ पे लूफी पीछे मुड़ता है और कहता है देखो, ना ही मुझे मरने से डर लगता है और ना ही तुम्हारे मिस एल्विडा से। वेट, पहले मुझे ये बताओ, तुम तो पायरेट नहीं लगते, तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो फिर? तभी यहाँ पे कुबी लूफी को बताता है कि ये बात है 2 साल पुरानी। मैं एक दिन अपनी छोटी सी बोट को चला रहा था, लेकिन तभी मिस एल्विडा ने आके मेरी बोट को कब्जा कर लिया, उसी के साथ साथ मुझे भी किडनैप कर लिया, जिसकी वजह से मुझे मिस एल्विडा का सारा काम करना पड़ता है, क्योंकि वो तो मुझे मेरे घर जाने ही नहीं देती। अगर मैं जाने का ट्राई भी करूंगा ना तो मिस एल्विडा मुझे मार देंगी जान से। भाई तभी यहाँ पे लूफी तो जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है यार कुबी, तू तो सच में सबसे ज्यादा फट्टू है, तुझे इतना नहीं डरना चाहिए। तभी यहाँ पे कुबी कहता है यार मैं फट्टू नहीं हूँ, लेकिन मुझे मरने से डर लगता है, मैं मरना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे अभी बहुत सारे सपने बाकी हैं जो कि मुझे पूरे करने हैं। तभी यहाँ पे कुबी लूफी से कहता है अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या ड्रीम है, तुम क्या करना चाहती हो अपनी लाइफ में? तभी यहाँ पे लूफी उसे बताता है कि मेरा तो बस एक ही सपना है, मैं तो बनना चाहता हूँ किंग ऑफ द पायरेट। ये बात सुनकर तो भाई कुबी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो कहते क्या तुम लेजेंडरी वन पीस को पाना चाहते हो? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है वो भी उस वन पीस को ढूंढ लेगा, आखिरकार वही बनेगा पायरेट ऑफ द किंग। तभी लूफी कहता है इसमें हैरानी वाली क्या बात है यार, क्या मैं बन नहीं सकता? तभी यहाँ पे कुबी कहता चिल्लाते हुए नहीं, तुम बिल्कुल नहीं बन सकते, क्योंकि उसको पाना इतना आसान नहीं है और तुम जैसा अकेला लड़का तो उसको बिल्कुल नहीं पा सकता। तभी भाई यहाँ पे लूफी तो कुबी के सिर पे एक टपली मारता और कहता है अब बताओ क्या मैं नहीं बन पाऊंगा? तभी कुबी कहता है हाँ, अगर तुमने ठान ही लिया है तो क्या पता तुम बन जाओ। तभी लूफी कहता है ये हुई ना बात, तो चलो अब तो मेरा पेट भर चुका है, तो मुझे अब यहाँ से निकलना चाहिए। लूफी के जाते ही भाई यहाँ पे तो कुबी रोने लग जाता है। वो कहता है काश मैं भी लूफी जैसा माइंडसेट बना सकता, मैं भी उसके जैसा बनना चाहता हूँ। ये बात वो कह ही रहा होता है तभी यहाँ पे मिस एल्विडा छत तोड़कर आ जाती है भाई। तभी भाई वो तो जोर जोर से हंसती है और कहती क्या तुम हो जिसके बारे में मेरे वर्कर्स बता रहे थे, क्या वो तुम्हारी ही बात कर रहे थे? तुम तो कितने ज्यादा पतले हो, तो तुम मेरा मुकाबला तो बिल्कुल नहीं कर सकते, तुम तो रहने ही दो। यहाँ पे तो मिस एल्विडा कुबी से कहती हैं अच्छा तो बताओ इस पूरे समुद्र में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है? भाई यहाँ पे कुबी कुछ बोलता उससे पहले यहाँ पे लूफी कहता है यार कुबी इतनी मोटी औरत कौन है ये? भाई यहाँ पे तो मिस एल्विडा को मोटी नाम सुनकर इतना ज्यादा गुस्सा आता है, मानो यार वो तो पूरा आसमान फाड़ देंगी। वो तो इतनी जोर से गुस्से में लूफी को मारने के लिए जाती हैं, लेकिन अपना लूफी तो काफी इजीली बच के शिप के टॉप पे चला जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे मिस एल्विडा के तो सारे के सारे वर्कर्स उसके पीछे लग जाते हैं उसको मारने के लिए। अपना लूफी तो भाई भाग रहा होता है कभी इधर कभी उधर, लेकिन तभी वो एक पिलर पे अपना हाथ रखता है। यहाँ पे तो लूफी जैसे जैसे भाग रहा होता है भाई उसका हाथ तो उतना ही लंबा हो रहा होता है। यहाँ पे ये देख के तो भाई सारे के सारे
से बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। लेकिन अपना लूफी तो अपनी चाल चलता है, वो अपने रबर जैसे हैंड को पीछे बैक करता है और सारे के सारे वर्कर्स को उड़ा देता है भाई। यहाँ पे तो सभी के सभी एक ही चुटकी में भाई ढेर हो जाते हैं। ये देखकर तो भाई कूबी लूफी से कहता है, यार लूफी तुम चीज क्या हो यार। तभी यहाँ पे लूफी कहता है, मैं तो एक रबर हूँ। भाई यहाँ पे तो मिस वेलवेटा की शक्ल देखने वाली होती है। वो तो कहती है, यार मुझे तो लगा था डेविल फ्रूट जैसी कोई चीज होती ही नहीं होगी, लेकिन आज मैंने देख लिया। मुझे पता है कि तुमने ये पावर कहाँ से ली है। तुमने ये पावर गंगम फूड की वजह से ली है। क्यों, मैंने सही कहा ना। अभी यहाँ पे लूफी कहता है, हाँ तुमने सही कहा। अभी यहाँ पे मिस वेलवेटा कहती हैं लूफी से कि आखिरकार तुम हो कौन और यहाँ पे क्यों आए हो। तभी लूफी कहता है, मैं एक पायरेट हूँ। अभी यहाँ पे मिस वेलवेटा कहती है, अच्छा तुम पायरेट हो, तो चलो ठीक है, तुम भी पायरेट हो, मैं भी पायरेट हूँ, तो चलो क्यों ना हम एक फाइट करते हैं, देखते हैं कौन जीतेगा। तभी यहाँ पे कूबी लूफी के पास आता है और कहता है, लूफी तुम इससे फाइट मत करना, क्योंकि ये तुम्हें जान से मार देगी। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेडी है, इसके पास तो बहुत ही बड़ा क्रू भी है। तुम सच में मारे जाओगे। तुम ये फाइट के लिए हाँ मत करो। भाई यहाँ पे तो अपना लूफी सोच रहा होता है, यार मुझे किसी भी चीज से डरना नहीं है, क्योंकि मेरे लिए हर एक काम इजी और मैं हर एक काम कर सकता हूँ, तो मैं इसको चुटकियों में हरा सकता हूँ। तभी यहाँ पे लूफी मिस वेलवेटा से कहता है, अच्छा तुम पूछती रहती हो ना, इस सबसे सुंदर कौन है, इस समुद्र में सबसे सुंदर कौन है। सुंदर का तो मुझे नहीं पता कि कौन है, लेकिन तुम इस समुद्र की सबसे ज्यादा बदसूरत औरत हो भाई ये बात सुनकर तो मिस वेलवेटा इतनी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, उनकी आईज रेड हो जाती है भाई, और वो अटैक करती है लूफी के ऊपर। लेकिन वो कूबी के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन अपना यहाँ पे लूफी उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन यहाँ पे अपने लूफी को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो तो है एक रबर बॉय। इसके बाद यहाँ पे लूफी एक बहुत ही खतरनाक पंच मारता है मिस वेलवेटा को। भाई वो तो उड़ते उड़ते दूर जाके गिरती है, और तभी यहाँ पे मरीन्स वाले आ जाते हैं, यानी कि पुलिस ही समझ लो यार। वो यहाँ पे पायरेट्स को पकड़ने के लिए आती है भाई। तभी लूफी कहता है, ओ मुझे तो भागना पड़ेगा, कूबी मेरी जगह तुम इन्हें ज्वाइन कर लो और मैं तो यहाँ से निकलने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे कूबी कहता है, यार मुझे भी अपने साथ लेके चलो, नहीं तो ये मुझे अपनी जेल में डाल देंगे। तभी यहाँ पे कूबी और लूफी एक छोटी सी बोट लेके निकल लेते हैं भाई। यहाँ पे लूफी जाते जाते देखता है नामी को, जो कि एक बोट पे भाग रही होती है भाई। के बाद यहाँ पे दोनों ही काफी आगे आ जाते हैं समुद्र के। उसके बाद यहाँ पे लूफी कूबी से कहता है, अच्छा मुझे बताओ कि आखिरकार ये जोरो कौन है। तभी यहाँ पे कूबी लूफी को बताता है कि वो तो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पायरेट हंटर है। लेकिन एक सेकेंड, तुम मुझसे ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हो। यहाँ पे लूफी हंसते हुए कहता है, क्योंकि मैं उसे अपनी टीम का नंबर 1 मेंबर बनाना चाहता हूँ। तो गाइस इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड के लिए मेरी वीडियो में कम से कम 5-10 लाइक्स तो कर देना गाइस, और कमेंट में बताना अगर आपको कोई और एनिमे चाहिए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना।